दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और अभी टाइम हो रहा है 8:38 हो चुके हैं और मैं आ चुका हूँ द्वारका नवादा के पास। अभी ड्रॉप किया था लास्ट ड्रॉप और ये पिकअप मैंने लिया था सरोजनी नगर साइड से। तो दोस्तों आज भसड़ वाला जाम मिला है। ये लगा लो कि ये 19 किलोमीटर की ट्रिप थी और 19 किलोमीटर की ट्रिप में फेयर तो 369 रुपये मिल गया मेरे को। बट क्या है कि जाम इतना गंदा था, मतलब पूरा ये लगा लो सरोजनी नगर से चाणक्यपुरी पूरा खचाखच जाम। और धौला कुआं वाला रास्ता अगर जो भी भाई आ रहा है चाणक्यपुरी से टूवर्ड्स, अगर उस तरफ एयरपोर्ट साइड जाना है या गुड़गांव साइड जाना है तो भैया अल्टरनेट रूट देख लो, मोतीबाग वाले रास्ते से ले लो, क्योंकि बहुत भयंकर जाम लगा हुआ। वीआईपी मूवमेंट चल रही है, मतलब कोई ना कोई निकल के आता ही है, तो जिसकी वजह से क्या है कि परेशानी आम पब्लिक को ही होती है। अब वीआईपी का एक स्पेशल वो बनाना चाहिए लोगों को, मतलब गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट सुनने का नाम ही नहीं देती। उनकी वजह से क्या है कि लाखों पैसेंजरों को, सवारियों को, ऐसे आम लोगों को इतनी दिक्कत होती है। हम लोग लेट हो जाता है, जो टाइम हमें आधा घंटा लगता है किसी लोकेशन में पहुंचने में, वहाँ हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा नुकसान होता है, टाइम का नुकसान होता है, प्लस हमारा खुद अर्निंग पे जो 2 घंटे हम ट्रैफिक में बिताते हैं उसमें और ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो सकती है हमारी, वो नहीं हो पाती। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मतलब ये जो वीआईपी कल्चर है ये ख़त्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि कई बार परेशानी देखने को मिल जाती है। मोस्टली फ्राइडे के टाइम तो आपको पता है वैसे ही ट्रैफिक में होता है, ऊपर से ऐसी वीआईपी मूवमेंट्स लगती है तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मतलब आप भी कहीं फंसे हुए ऐसी वीआईपी मूवमेंट्स में, और जो ट्रिप मतलब आधे घंटे का टाइम बता रही है उसमें बढ़ते बढ़ते 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब वही अपना टाइमिंग था 8:30 का। तो 8:30 बजे आज मैं निकल गया था। निकलने के बाद पहली ट्रिप मेरे पास आ गई थी गुड़गांव सेक्टर 54 की, और सेक्टर 54 मैंने छोड़ा। वहाँ से फिर मैं लोकल करी 1-2 ट्रिपें। उसके बाद फिर मैं डीएलएफ फेज़ 4 आ गया था। वहाँ से क्या है कि मुझे घर जाना था, बेटी का इंजेक्शन का कुछ कैंप लगा हुआ था घर के पास में, तो उनका फ़ोन आ गया था। वाइफ भी वो नहीं थी, मैं छोटे बच्चे के साथ, ये छोटे मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक है, अभी थोड़ी ठीक है, पर मैंने सोचा फिर वहीं पे मैं खुद ही जाके लगवा लेता हूँ। तो इसलिए मैंने लोकेशन डाली द्वारका की। तो लकीली मेरे पास सेक्टर 4 की बुकिंग आ गई द्वारका की। तो तुरंत मैं 11:45 बजे तक पहुँच गया था और 12 बजे तक मैं घर पहुँच गया था। घर पहुँचते ही मैंने अपनी बेटी का इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद फिर मैं आधे घंटे की मुश्किल से रुका था। फिर 1 बजे दोबारा मैंने ट्रिप स्टार्ट करी। स्टार्ट करते ही मेरे पास दोबारा गुड़गांव की बुकिंग आ गई। तो अब मैंने सोचा यार काम तो करना ही है। हालांकि 100 रुपये ये जो स्टेट टैक्स लेगा कस्टमर से वो हमें नहीं मिलेगा, बस इस चीज़ का नुकसान है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 20 किलोमीटर की ट्रिप में फेयर उसने अच्छा खासा मेरे को दे दिया, मतलब 300 कुछ रुपये मिल गए। तो वहाँ से फिर मैं सेक्टर 43 आ गया। 43 से मैं आपके सामने ही लाइव आया था। तो वहाँ पे दोस्तों कई भाई जुड़ते हैं लाइव में, बट उनका क्या होता है कि कई बार होता है कि मेरी साइड से नेटवर्क इशू होता है और कई बार उनकी साइड से नेटवर्क होता है इशू होता है, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी भाइयों से कनेक्ट नहीं हो पाता और उसके लिए दोस्तों सॉरी बोलता हूँ। बाकी मैं कोशिश यही करता हूँ कि किसी न किसी भाई को अपने सामने फेस टू फेस बात कर ली जाए, और उससे क्या है कि थोड़ा सा बेनिफिट यही हो जाता है कि फेस टू फेस बात हो जाती है और आपके जो भी सवाल होते हैं उनका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों ऐसी एक भाई मेरे वहीं पे थे, पंकज भाई थे, तो वो वहीं पे आ गए मेरे पास मिलने। तो फिर उनसे मुलाकात हुई तो उनसे भी अच्छा मिलके अच्छा लगा। आज वो भी पास में थे गुड़गांव में ही, तो उन्होंने सोचा भाई मिल लिया जाए। तो आज अच्छा लगा पंकज भाई आपसे मिलके, और ओला उबर के बारे में ही डिस्कस रहा, काम कैसा है कैसा नहीं है। तो हर इंसान का अलग एक्सपीरियंस होता है तो काम का। बाकी दोस्तों एक भाई से और कनेक्ट हुआ था मैं लाइव में, जिसमें उसने बताया था कि मतलब सुबह वो निकलता है मॉर्निंग में और अच्छा खासा काम कर लेता है। तो हर चीज़ की वो है दोस्तों, हर बंदा अपना टाइम सेट करके चलता है, उसको पता है कितना उसे काम करना है, किस टाइम में काम होता है। बहुत से भाई प्रेफर करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में जाके क्या है कि काम निकाल लेते हैं, और मॉर्निंग में 4 बजे भी निकल जाते हैं। 4 बजे क्या होता है कि एयरपोर्ट साइड से क्या है कि बुकिंग्स बहुत अच्छी खासी आती है। तो एयरपोर्ट से बुकिंग आती है, तो जिसकी वजह से क्या है कि
सर्ज में भी बुकिंग मिल जाती है, तो इसका बेनिफिट मिल जाता है। और प्लस क्या होता है कि दोस्तों ट्रैफिक नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो जैसे हम सुबह के 7-8 बजे 8-9 बजे निकलेंगे, तो उसमें क्या है कि एक ही ट्रिप में ट्रैफिक में झेलते रहेंगे, तो ट्रैफिक से फिर फ्री होंगे तब नो एंट्री खुल जाती है, नो एंट्री खुलती है तो उसके बाद स्कूल्स खुल जाते हैं, स्कूल खुलते हैं तो फिर दोबारा नो एंट्री चलती है, फिर उसके बाद 4 बजे के बाद आपको पता ही है दोबारा से ट्रैफिक पीक टाइम हो जाता है। क्योंकि पहले ट्रैफिक वो लगता था 5 बजे करीब लगता था, अब क्या है कि आप गुड़गांव में जाओ, गुड़गांव में 4:30 बजे से आपको ट्रैफिक देखने को मिल जाता है। तो मैं सेक्टर 43 पहुंचा ही था, फिर उसके बाद पंकज भाई से मुलाकात के बाद फिर मैंने एक ही डेस्टिनेशन पड़ी थी, मैंने कहा यार अब यहाँ से तो ट्रिप आएगी नहीं, और ट्रिप नहीं आना फिर गुड़गांव में अपना पूरा टाइम खराब करना है। तो मैंने कहा सोचा यार पूरा टाइम खराब करने की जगह इससे बढ़िया यह है कि लोकेशन डाल दो, वो बेस्ट रहेगा। तो मैंने लोकेशन लगाई, सीधा गाजियाबाद की लगा दी थी। तो मैंने कहा गाजियाबाद की लोकेशन में थोड़ा सा क्या होता है कि राइडें क्या पता गाजियाबाद की बन रही हो तो हमें गाजियाबाद साइड की राइड मिल जाएगी। तो गाजियाबाद की तो नहीं आई, बट तुरंत लगाते ही मेरे पास आ गई थी कालका जी की। तो कालका जी सीआर पार्क छोड़ा उनको, सीआर पार्क में मेरे को लगे 45 मिनट्स लगे थे सीआर पार्क छोड़ते ही। तो वहां से फिर लोकेशन मैंने हटा दी थी, क्योंकि मैंने कहा आश्रम वाला पूरा जाम पड़ा हुआ है, अगर आश्रम साइड गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आश्रम का रूट दोस्तों 10-15 दिन पता नहीं महीने भर चलेगा, क्योंकि डीएनडी को उसको कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि रूट डाइवर्ट कर रखा है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम और लगेगा उसमें। तो आश्रम की जगह मेरे पास फिर मैंने राइड जब हटाई थी तब मेरे पास आ गई थी सीधा ओल्ड राजेंद्र नगर की। ओल्ड राजेंद्र नगर छोड़ा तो पूरा आपका जनपद वाला रूट पूरा बिजी, इतना ज्यादा बिजी हो रखा है, मतलब फ्राइडे ऐसा लग रहा है कि यार क्यों आ गया मैं इधर। तो फ्राइडे तो चलाना ही बंदा छोड़ दे, इतना ट्रैफिक होता है। तो किसी तरह 1 घंटे पे छोड़ी वो ट्रिप जनपद ओल्ड राजेंद्र नगर के पास। वहां से फिर मेरे पास आ गई चाणक्यपुरी अशोक होटल की। तो अशोक होटल ड्रॉप किया, ड्रॉप करते ही मेरे पास आई दोबारा सरोजनी नगर की। तो 1.5 किलोमीटर में फिर गया पिकअप लेने। मैंने कहा चलो कोई नहीं 10 मिनट का रास्ता है, अब लोकेशन बिल्कुल खत्म हो गई है, तो एक लकीली चल रहा था, मैंने कहा कोई घर की राइड मिल जाए। तो सरोजनी नगर छोड़ने से पहले ही मेरे को यशवंत पैलेस पे ही एडवांस में बुकिंग आ गई थी नवादा की। तो मैंने कहा ये ट्रिप बढ़िया मिल गई है और इसको छोड़ना नहीं है। और राइडर खड़े होते सरोजनी नगर में, कहीं पता नहीं कहाँ मेट्रो के अंदर खड़े हो जाते हैं। अब बुक करते वक्त तो कर देंगे वो, और फिर वो डेस्टिनेशन बताते हैं अंदर की, अब अंदर ड्राइवर कहाँ जाए। अब ऐसी वो है, वहां पर मेट्रो के अंदर जाओ तो फंस जाओ, फिर वहां पर राइडर भी नहीं मिलता ना कुछ, और अंदर जाके ड्राइवर का दिमाग और खराब हो जाता है। तो दोस्तों आपके साथ भी हुआ है कि मतलब सरोजनी नगर में कंफ्यूजन बहुत है। या तो मैंने तो अपना एक यूनिक पॉइंट बना रखा है बाबू मार्केट के पास में, उन्हें बुलाता हूँ भैया, वो कहीं गेट नंबर 2 पे खड़े थे, मैंने कहा भाई यहाँ पर आ जाओ, बाबू मार्केट के पास आओ और यहीं पे मैं खड़ा हूँ, चाहे 10 मिनट लगे, आप पैदल आओ कैसे भी आओ, मैं नहीं जानता, अगर आपको जाना है तो आपको आना पड़ेगा। तो दोस्तों जब राइडर को पता होता है कि भैया कैब यहाँ से मुश्किल है मिलना, तो वो आपके कहने पे भी चलता है। नहीं तो कुछ तो राइडर ऐसे होते हैं कि भैया नहीं बाजार लग रहा है तो आप यहाँ भी आओ वहां भी आओ, काफी सारी वो होती है। तो जब जरूरत तो राइडर को होती है तो वो आपका पैदल भी आएगा। तो 10 मिनट में बंदा आया कह रहा भैया आपने बहुत अंदर मतलब बहुत देर पैदल चलवा लिया। तो मैंने कहा जी कोई नहीं सर, नहीं बुलाता तो फिर आपको दिक्कत होती। तो दोस्तों आज का पूरा ये दिनचर्या रही मेरी, और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। काम मेरा कितने का हुआ है, जो भी हुआ है आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। तो आज का काम मेरा हुआ है पूरा, सुबह मैं निकला था 8:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 8:38, मतलब 12 घंटे हो गए, पर 2 घंटे ये लगा लो ट्रैफिक ने रुला दिया है। और ट्रैफिक की वजह से थोड़ा और अर्निंग हो सकती थी, बट जो भी है आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए आप। 1843 रुपये का काम है मेरा आज का, और इसमें 300 रुपये का टोल है मेरा, एक हरियाणा का 2 एमसीडी के। तो 1843 और मतलब 1843 में आप राउंड फिगर 1900 मान सकते हो। 1900 में 300 का टोल हो गया, 2200 रुपये तक का काम है। 2200 में हम 300 हटाते हैं तो 1900 में से जो सीएनजी मेरी कंज्यूम हुई है वो 600 रुपये की सीएनजी लग गई है पूरी की पूरी। तो 600 रुपये की सीएनजी हम हटा लेते हैं, 1900 में से बचे 1300 रुपये। 1300 रुपये में से 200 रुपये अपना गाड़ी का मेंटेनेंस का सारा खर्चा हटा के नेट जो अर्निंग आ रही है दोस्तों 1100 रुपये की आज की अर्निंग है, जो कि कम है बट ऐसी होती है। कभी 1000 की हो जाती है, कभी 1500 की हो जाती है, कभी इससे ज्यादा भी हो जाती है, डिपेंड करता है आप किस टाइम निकल रहे हो। तो ये सारी की सारी आपके ऊपर है, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आप अर्निंग कर सकते हो।
तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर लेता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। आजकल कितना काम है ओला उबर में, एर्टिगा लेने में फायदा है, वैगनार से कितना काम है, छोटी गाड़ी से कितना काम हो जाता है। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वाइज वीडियो लगी हुई है। और अगर मेरी वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों, और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। टिल देन बाय बाय।